हम अक्सर सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया या पहले से मजबूत हुआ है। वर्ष 1947 की बात करें तो एक डॉलर लगभग 3 रुपया 30 पैसे के बराबर था। वहीं आज वर्ष 2021 में एक डॉलर लगभग 74 रुपया के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे तय होता है और क्यों समय के साथ रुपया डॉलर की तुलना में नीचे गिर रहा है? इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से समय के साथ रुपया डॉलर की तुलना में नीचे गिरता जा रहा है। रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करती है। इस पर आयात और निर्यात का भी असर पड़ता है। दरअसल हर देश के पास दूसरे देश का मुद्रा का भंडार होता है, जिससे वे उस देश से लेन देन यानी वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। इसे सामान्य भाषा में विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। इसका आंकड़ा समय समय पर आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश के मुद्रा के मूल्य पर असर पड़ता है। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं और ये डॉलर अधिकतर जगहों पर आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर बिजनेस डॉलर में ही होते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अधिक मात्रा में आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है, जिस कारण ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और मुद्रा भंडार घट जाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान ले भारत अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहा है। अमेरिका के पास मुद्रा भंडार में 74,000 रुपये हैं और भारत के पास 1,000 डॉलर। आज अगर एक डॉलर का भाव 74 रुपये है तो दोनों के पास फिलहाल बराबर रकम है। भारत अमेरिका से एक ऐसी चीज खरीद रहा है जिसका मूल्य हमारी करेंसी के हिसाब से 7,400 रुपये है, तो भारत को इसके लिए 100 डॉलर चुकाने होंगे। 100 डॉलर चुकाने के बाद अब भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 900 डॉलर बचे हैं। वहीं अमेरिका के पास जो 74,000 रुपये थे वो हैं ही, और भारत के मुद्रा भंडार से 100 डॉलर भी अमेरिका के पास चले गए, जिससे अमेरिका की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गई और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार घट गई। यही स्थिति जब बड़े पैमाने पर होती है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद करेंसी कमजोर हो जाती है। जिस प्रकार भारत ने 100 डॉलर की कोई वस्तु अमेरिका से आयात किया, ठीक उसी प्रकार अगर भारत भी 100 डॉलर की कोई वस्तु अमेरिका को निर्यात करता तो रुपये की कीमत जितनी पहले थी वो बनी रहती। रुपये की कीमत में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि भारत आयात अधिक करता है और वस्तुओं का निर्यात बहुत कम मात्रा में करता है। इसी कारण से समय के साथ रुपये की कीमत में गिरावट आती है।